हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अगर किसी ने पहले 1.1 का कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो पहले इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप 1.1 करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? तो हमने आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई थी कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो सारे ही नंबर्स हैं जो किस किस को सेटिस्फाई करते हैं। वो नंबर जो पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो, नेगेटिव, अपार्ट फ्रॉम दैट p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये सारी नंबर जो भी हैं द पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव्स, इन सब को हम कैसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, हम ज़ीरो है, अगर कुछ नहीं होता है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है। तो अब आप देखिए क्या है, p बाई क्यू where q is not equals to 0। तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यस, 0 is a rational number। तो कैन यू राइट इन p by q फॉर्म? तो यस, वी कैन राइट इट इन p by q फॉर्म, जैसे कि हमने ये लिख के दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर सेम p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो किस किस के बीच में फाइंड आउट करने हैं? 3 and 4 के बीच में। तो वी जस्ट राइट 3 ओवर हेयर एंड 4 ओवर हेयर। तो आपको पता है जब कुछ भी नहीं होता है डिनोमिनेटर में तो क्या होता है? 1 होता है। और अल्टीमेटली अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें बेसिकली डिनोमिनेटर को क्या रखना होता है? सेम। तो हमने बेटरली क्या किया, फाइंड आउट करने के लिए दोनों ही साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। और इधर भी किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी। अब हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 30/10 एंड 40/10। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, वन इज़ 30/10, सेकेंड इज़ 40/10। अगर 0 को हटा देंगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा 3 and 4, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। अब इनके बीच में आने वाले नंबर्स आप लिख लीजिए, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि उन्होंने बोला है कि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमने 6 रैशनल नंबर निकाल दिए। तो डन विद द क्वेश्चन नंबर 1, वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है। It says find 5 रैशनल नंबर। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो वी जस्ट राइट द नेक्स्ट वन। अगेन वी विल राइट लाइक देम। इट्स 3/5 एंड 4/5। तो इस केस में इस बार हमें डिनोमिनेटर इन्होंने क्या है? दिया हुआ है। तो जब आपको डिनोमिनेटर दिया होगा तो तब भी हमारे पास जो मोटो है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही रहेगा कि हमें उसके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है? सेम ही रखना है। अब 3/5 और 4/5 में डायरेक्टली हमें कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है तो हम इसका क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, यानी कि बेस को बढ़ाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या? दैट द बेस विल रिमेन द सेम। इसलिए हमने इन दोनों को इंटू करना है। किससे? इधर भी से 10 से इंटू किया, इधर भी से 10 से इंटू किया, तो इट विल कम 30/50। इधर भी 10 से इंटू किया, इधर भी 10 से इंटू किया, एंड हियर इट कम 40/50। नाउ वी हैव द नंबर्स लाइक 30/50 एंड 40/50। अगेन 30 से 40 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, यू कैन जस्ट पुट देम 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। एंड कितने देने हैं? 5 देने हैं। तो वी हैव जस्ट डन विद द 5। और आपने दोनों ही केस में क्या देखा? ओवर हेयर ऑल्सो द रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हेयर ऑल्सो p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी हैव डन विद द 3 क्वेश्चंस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर 4।
सो इट सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड इवन वी हैव टू राइट द रीजन फॉर द आंसर। सबसे फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, और हमको बताना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या किस बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, एंड इट सेज एवरी नेचुरल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया द पॉजिटिव वंस। तो 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आगे तक जितना जा सकता है इज होल नंबर। तो होल नंबर में क्या क्या आता है, वी हैव 0 एंड पॉजिटिव, सो वी हैव 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या पूछ रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे वो होल नंबर में कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इट्स जस्ट आस्किंग अ सिंपल थिंग। तो आप देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर्स में आ रहे हैं, क्योंकि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर 0 और ऐड होता है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो यस, इसका आंसर क्या है, यस। तो वी विल राइट यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज all natural numbers are covered in whole number। सारे के सारे जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में क्या होते हैं गाइस, कवर होते हैं। आइए नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या कहा, सेकेंड पार्ट से सेज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब की बार वो बोल रहे हैं हर एक इंटीजर क्या है, होल नंबर है। तो सेम हम लोग दोबारा से इसको एक बार लिख लेते हैं, एवरी इंटीजर। तो इस बार हमने देखना है कि क्या इंटीजर होल नंबर में कवर होते हैं या नहीं। तो वी हैव नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वी कैन से -1 -2 -3 एंड डॉट 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 0 एंड 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज आर इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर दे आर आस्किंग। तो इसके अंदर 0 एंड पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए एवरी इंटीजर्स होल नंबर में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर जो कवर हो रहा है वो सिर्फ कितना हो रहा है, 0 एंड पॉजिटिव। 0 एंड पॉजिटिव तो यहाँ पर कवर हो रहा है, बट स्टिल वी हैव नेगेटिव नंबर जो होल नंबर में कवर नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट कि सारे के सारे इंटीजर्स किस में आते हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्यों, क्योंकि -3 क्या है, इंटीजर तो है बट होल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो वी विल राइट फॉल्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर्स नहीं होते हैं, और इसका रीजन बिकॉज the negative integers are not whole numbers। क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या नहीं है, वो होल नंबर्स हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वी आर गोइंग विद द थर्ड वन। अब उन्होंने क्या लिखा थर्ड में, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हमें क्या चेक करना है, रैशनल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो अगेन वी विल राइट द रैशनल नंबर। वी जस्ट राइट एवरी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या कवर होते हैं गाइस, रैशनल नंबर में हमारे पास कवर होते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, देन p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो कवर हो जाएंगे वो नंबर कौन से हो जाएंगे, वी कैन जस्ट राइट 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट
देन वी हैव 3/4, 1/2, -1/2 डॉट डॉट, ठीक है। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जितने भी हैं एक्स्ट्रा फ्रैक्शंस में वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे रैशनल नंबर में। और हेयर वी आर जस्ट गोइंग विद द होल नंबर्स। होल नंबर में अगेन 0 एंड पॉजिटिव, सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड अगेन जितने आते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। वो क्या कह रहे हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगेन आप देख सकते हैं सिर्फ इतना पार्ट है जो यहाँ पर कवर है, बाकी तो सारे ये फ्रैक्शंस एंड ये नेगेटिव कवर नहीं है। तो इसका मतलब है सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, फ्रैक्शन वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट राइट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। एज ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर क्या नहीं होते हैं, होल नंबर नहीं होते, बिकॉज नेगेटिव एंड p by q where q is not equal to 0 means the fractions number are not covered in whole numbers, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर्स जो नेगेटिव्स होते हैं या जो फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में कवर नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो वी हैव जस्ट डन विद द एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। In the next video we will cover the exercise 1.2 and its concept. Thank you.